13वीं शताब्दी की दास्तां लिखी थी। इस वक्त आज का मुंबई गुजरात की सल्तनत में शामिल था। वक्त बीतता गया, हालात ने करवट बदली। 1543 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से ये द्वीप छीन लिया। और पहली बार इस द्वीप का नाम अच्छी खाड़ी यानी बॉम्बहिया रखा गया, जो कि बाद में नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई की आवाज़ में। आपको पता है कि मुंबई की आवाज़ का मतलब होता है आम आदमी की भावनाओं, और आम आदमी की भावनाओं को समझते हुए रिलायंस का जो बिजली दर है उसको कम करने के लिए सांसद संजय निरुपम लगातार प्रयासरत रहे थे, लेकिन अब उन्होंने देखा है कि कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, इसलिए उन्होंने आमरण अनशन पर बैठने का जो फैसला लिया था वो है। और तीसरा दिन है, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ समर्थन में बैठे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आज उन्होंने जो बयान दिया है उससे हर तरफ हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा है कि हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो मैं आत्मदाह करूंगा। संजय जी हमारे साथ खुद हैं। संजय जी, ये फैसला क्यों लिया आपने? क्योंकि देखिए, रिलायंस वाले इतनी मोटी चमड़ी के हैं, उनके खिलाफ पिछले 10 वर्षों से आंदोलन हो रहा है। उनके दफ्तर लोगों ने तोड़े, कितने मोर्चे निकाले, फिर मैंने भी मोर्चा निकाला। मैंने एक रास्ता निकाला कि चलो अनशन करेंगे, अपना खाना पीना सब छोड़ दिया। फिर भी जिस प्रकार से बेशर्म हैं अनिल अंबानी और उनके टीम के लोग, जिस प्रकार से अहंकारी हैं रिलायंस के लोग, और जिस प्रकार से संवेदनहीन हैं, अब इसके बाद तो यही ऑप्शन रह गया कि उनके दरवाजे के सामने हम आग लगा के मर जाएं। तब शायद उनको समझ में आए कि मुंबई के 26 लाख बिजली उपभोक्ताओं का कितना बड़ा दर्द है और लोग कैसे परेशान हैं भारी बिजली बिलों से। आपकी पार्टी का क्या रुख है, क्योंकि आप तीसरे दिन में आप प्रवेश कर गए हैं, उनका क्या रिएक्शन है आपकी पार्टी के नेताओं का? पार्टी के लोग अपने साथ रहेंगे, अगर रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं रहेंगे तो भी ठीक है, लेकिन चूंकि जनता का प्रश्न है, जनता का विषय है, तो पार्टी में जो हमारे लोग हैं वो सब जनता के विषयों पे काम करते रहते हैं, तो नेचुरली हमारे साथ रहेंगे और साथ में रहना चाहिए सभी लोगों को। ये आम आदमी पार्टी ने साफ साफ आरोप लगाया है कि संजय जी जो है हमारी नकल कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल है ना, ये इस देश के पहले सत्याग्रही नहीं हैं और न ही इस देश के आखिरी सत्याग्रही होंगे। कांग्रेस की परंपरा ही सत्याग्रह की रही है। इस देश में गांधी जी सत्याग्रह लेके आए, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह के प्रयोग किए, और अंग्रेजों जैसी सबसे बड़ी ताकत को सत्याग्रह के आधार पर अनशन पे, उपोषण से, नमक सत्याग्रह से, नील सत्याग्रह से उन्होंने भगाया। तो मैं गांधी वगैरह आजकल के बच्चे हैं, उनको उनके लिए राजनीति की ज़्यादा समझ नहीं है, तो ऐसे छोटे मोटे लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने से बेहतर होगा मैं ये कहूँ कि ज़रा इतिहास पढ़ो, उसके बाद बड़बड़ करना सीखो। अभी आपकी तबीयत कैसी है, कैसा फील हो रहा है अंदर से आपको? तबीयत ठीक है, कि बहुत अच्छी तबीयत तो नहीं रहेगी। अगर आप 3 दिन से कुछ खाएंगे नहीं और पानी भी नहीं पिएंगे तो निश्चित तौर पर जो आपका बीपी में वेरिएशन होगा, शुगर में वेरिएशन होगा, तो उस तरह का वेरिएशन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं एक अंदर से मजबूत आदमी हूँ, खींच लूंगा गाड़ी। अनिल अंबानी को कुछ कहना चाहेंगे? अनिल अंबानी को यही कहना चाहेंगे कि भाई, आप सर्विस सेक्टर में हो, आप एक ऐसी कंपनी चला रहे हो जो मुंबई के 26 लाख उपभोक्ताओं को बिजली दे रही है, और ऐसे में 26 लाख उपभोक्ताओं की आवाज़, उनका दर्द, उनका दुख सुनने के लिए आपके अंदर पर्याप्त संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट का युग है जिसमें कहते हैं कि कंज्यूमर इज़ द किंग, कहते हैं ग्राहक ही राजा है, और राजा ग्राहक का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने देश का एक सांसद रास्ते पे बैठा है, भूखे प्यासे बैठा है। आप में थोड़ी सी भी शर्म हो तो आप पॉजिटिवली रिएक्ट करें और बहानेबाजी ना करें। तो वाकई जिस तरह से रिलायंस की चुप्पी है उसमें कई सवाल छुपे हुए हैं कि 3 दिनों तक एक सांसद अगर बैठता है सड़क पर तो जाहिर सी बात है आम आदमी की भावनाएं उसके साथ होंगी। हमारे साथ राजहंस सिंह जी भी हैं जो लगातार इस आंदोलन से जुड़ने की बात कर रहे हैं। राजहंस जी, आप इस समस्या को कैसे देखते हैं और एक सांसद को बैठना पड़ा अनशन पर, पूरा जो सिस्टम है उसको देखकर क्या कहेंगे?
नहीं, देखिए ऐसा है कि जनता के लिए सांसद को बैठना पड़ा। जनता अपने सांसद को इसीलिए चुनकर जीती है, विधायक को चुनकर देती है कि वो हमारे दुख सुख में हमारा साथ दे। आज जब ये 26 लाख 24 लाख लोगों की समस्या है, उसको लेकर सांसद रास्ते पर उतरे हैं और एक उन्होंने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, सब कुछ किया। आज थक कर इस सत्याग्रह पे उनको आना पड़ा कि वो 3 दिनों से अनशन पर बैठे, बगैर पानी पिए और बगैर अनाज खाए। आप पूछ रहे थे कि पार्टी का पूरा समर्थन है। मुंबई कांग्रेस, महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी संजय अनुपम जी के साथ है, सारे पदाधिकारी साथ में है और जो जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर से संजय अनुपम जी के साथ पूरी कांग्रेस रहेगी, पूरे देश की कांग्रेस रहेगी। आज एक सांसद 3 दिन से रास्ते पर सिर्फ अनशन सत्याग्रह करके इसलिए बैठा है कि जहां पर 26 से 24 लाख लोगों की हित की बात है और ऐसे हित के लिए जो भी सांसद हमारे पार्टी का आएगा उसको पूरी पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें तो बाकी जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां आपकी विरोधी हैं, वो सीधा कहते हैं कि चुनाव आ रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं लोग। नहीं, देखिए, चुनाव के पहले जो सांसद आज अनशन पे हैं, उन्होंने चुनाव के पहले इसके लिए कई आंदोलन किए, कई मोर्चे निकाले, वो लगातार इसके उसमें लगे हुए थे। अवसरवादिता राजनीति की एक मजबूरी है, बोलने वालों की एक मजबूरी है, विरोधी के ऊपर आरोप लगाना मजबूरी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मैदान में उतरकर अनशन पर बैठना ये राजनीतिक मजबूरी नहीं, ये इच्छा शक्ति है। ये 24 लाख लोगों की मदद करने की इच्छा शक्ति संजय अनुपम जी ने वो कार्य किया है। राजन जी, 3 दिन हो गए और 3 दिनों तक कोई रिएक्शन नहीं है अनिल अंबानी की तरफ से। अभी संजय अनुपम जी ने आत्मदाह की धमकी दी है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? नहीं, मैं तो उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बहुत ही अच्छे सांसद हैं, आत्मदाह तक जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे मुख्यमंत्री विदेश गए में आ सकते हैं, आज कल में वो आ जाएंगे, तो निश्चित तौर से इसका समाधान निकाला जाएगा और हमें ऐसे सांसद की आगे भी ज़रूरत है जो सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ता है जाबाज तरीके से। ऐसे सांसद की हमें आवश्यकता है, हम आत्मदाह नहीं करने देंगे। तो वाकई राजहंस सिंह जी जो इस भावनाओं को समझते हैं कि आम आदमी के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन सांसद संजय अनुपम अगर आत्मदाह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो उनका सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे। हम एक बार दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरामैन रवि दिखाएं कि सारे लोग जो है यहाँ पर अनशन पे 12 लोग हैं संजय अनुपम जी के साथ और लगातार यहाँ पर उनकी भी यही मांग है कि रिलायंस जो नींद है वो खुले और आम आदमी को राहत मिले। हमारे साथ नगर सेविका शीतल म्हात्रे जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, वो भी समर्थन में अपना सहयोग दे रही हैं और आंदोलन में 3 दिन से ये भी रुके। शीतल जी, अभी कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी तक कोई सूचना नहीं आई वहाँ से? हमें रिलायंस तो हमने जैसे हमेशा कहा है कि जाड़ी चमड़ी के लोग हैं अनिल अंबानी, जिसके पेट का पानी ही नहीं दिया। पूरा उत्तर मुंबई ने, पूरी मुंबई ने संजय अनुपम जी को समर्थ किया है, लेकिन आज किस मिट्टी के बने हुए हैं वो कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बहुत शर्म की बात है। पहले अंग्रेज़ आए थे, वो राज करके चले गए, अब दूसरे अंग्रेज़ों से भी बदतर जो है वो ये अंबानी परिवार है, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक सांसद, एक भारत की सरकार का एक प्रतिष्ठित हिस्सा, ऐसे उनको इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है, कुपोषण करना पड़ रहा है। तो मुझे तो बहुत दुख से कहना पड़ता है कि अंग्रेज़ों से भी बदतर है ये अंबानी लोग। शीतल का साफ कहना है कि अंग्रेज आए थे इस देश में और अब जो है रिलायंस के जो लोग हैं उनका भी वही कर्म क्षेत्र लग रहा है, उसी पथ पर वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से अंग्रेजों का जो एक विश्वास था, अंग्रेजों के प्रति जो एक नफरत थी लोगों के मन में, वही नफरत अब आम लोगों के मन में है रिलायंस को लेकर। ऐसा अगर अगला कदम क्या होगा आपका? बस जैसे सर ने कहा है, अगर ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो हम ये बात हकीकत है कि हम महात्मा गांधी के फॉलोअर्स हैं, लेकिन वक्त आने पर हम शहीद भगत सिंह भी बन सकते हैं और रानी लक्ष्मीबाई भी बन सकते हैं। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो हम उंगली टेढ़ी करना खूब जानते हैं। आपके नेता संजय अनुपम जी ने आत्मदाह की धमकी दी है? जी नहीं, उनको ये परिस्थिति आएगी नहीं, क्योंकि उससे पहले हमारे एक साथी ने कहा है कि हम जो 12 लोग उपोषण पे बैठे हैं वो आत्मदाह कर देंगे। संजय अनुपम ने भले ही कहा हो कि आत्मदाह करेंगे, लेकिन उनके जो साथ 12 लोग बैठे हैं उन्होंने कहा है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, वक्त आएगा तो हम आत्मदाह करेंगे। तो अभी इसी चर्चा पर हम बने रहेंगे और कई और लोगों से आपको मिलवाएंगे उत्तर मुंबई में इस आंदोलन को लेकर उनकी क्या सोच है। देखते रहिए जनता की आवाज़, जिसका मकसद है आम लोगों की भावनाओं को आप तक पहुंचाना। और आम आदमी की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं रिलायंस के लोग, चाहे वो अंबानी हो चाहे भी कोई और हो। यही कारण है कि संजय अनुपम को अनशन का सहारा लेना पड़ा। हालांकि
रिलायंस की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं वो लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, जयप्रकाश जी हैं, इनसे जानते हैं कि अगली रणनीति क्या होगी। सिंह साहब, ये बताइए कि अभी संजय निरुपम जी, बहुत कम होता है कि कोई एमपी बैठता है हड़ताल पर, और वो भी भूख हड़ताल, वो भी कांग्रेसी, कैसा सिस्टम देख रहे हैं आप? तो इसलिए नहीं बैठता है क्योंकि उनकी अपनी सरकार है, इसलिए बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे माननीय सांसद संजय निरुपम जी हमारे उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनका विवरण था कि रिलायंस जिस तरह से लूट रही है गरीबों के साथ, जो अत्याचार कर रही है, उसको कम होना चाहिए। वो 2-3 तरह का निकाले हैं, सरचार्ज, सर्विस चार्ज, रेगुलेटर चार्ज, जो एकदम नाजायज़ है, ये होना नहीं चाहिए। और आपको बता दूं कि यह अत्याचार उनको बर्दाश्त से बाहर, गरीबों का अत्याचार उनको सहा नहीं गया, इसलिए वो अनशन पर बैठे हैं। और पूरे मुंबई के लोग अगर 2 ही चीज़ से घबराते हैं, एक दाऊद इब्राहिम जो आएगा मार देगा, और एक रोज़ खून चूसने वाला ये रिलायंस कंपनी जो डेली खून चूस रहा है। कब लाइट काट देगा किसी घर का ये कोई जानता नहीं, कब अंधेरे में डाल देगा आदमी को। इसलिए ये दोनों आदमी खतरनाक हैं, और रिलायंस से हर आदमी परेशान है, और उसके लिए वो जी जान से लगे हैं। और पूरे उनके कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहा है। जिस तरह से राणा की पुतली हिले नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, उस तरह से हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। उसको चेतावनी देना चाहते हैं रिलायंस कंपनी वाले को कि मुंबई की जनता का हक दे दो, वरना तुमको चैन से जीने नहीं देंगे, मरना भी चाहोगे तो तुमको चैन से मरने नहीं देंगे। और अपने सभी कार्यकर्ताओं को उनकी आवाज़ सुनते ही ये बताना चाहता हूं कि मौत जवानी में ना हो तो मरने से क्या फायदा यारो, बुढ़ापे में तो सब मरते हैं। जैसे ही उनकी आवाज आएगी सब मर मिटने को तैयार रहेंगे। इसी देश की खासियत है, इसी देश में परंपरा है कि जब आंदोलन होता है तो उसमें तन मन धन से लोग लगे रहते हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग बने हुए हैं, और ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई की आवाज़ के जरिए आम आदमी तक उन लोगों की भावनाओं को पहुँचाए जो अनशन में शामिल हैं, आंदोलन में शामिल हैं। अनिल अंबानी के बारे में आपने एक विवादास्पद बयान दिया अभिभाषण में आपने कि आप हमला करेंगे, आप किस तरह से उनका विरोध करेंगे, क्या करेंगे अनिल अंबानी के खिलाफ आप? मुझे जो भी करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, NGO हूँ, पूरी दुनिया घूमती रहती हूँ। 12 महीने में मैं 11 महीने बाहर रहती हूँ। हम हस्बैंड वाइफ 2 ही जन हैं। पहले मेरा 50 रुपया बिल आता था जब BACS था, आज 1500 रुपया बिल आता है। तब पहला बिलिंग चार्ज लेके मैंने मेरे हस्बैंड को बोला આપણું આટલું बिल કેમ આવે છે, तो उस पर कितने इसने चार्ज लगाए गए हैं वो देखा। और पहले ही मेरे मुँह से गाली निकली थी कि आ सालो लोहीना आंसू रड़ावी રહ્યો છે, ये कि हमारे कर लो दुनिया मुट्ठी में। तब मेरे भगवान पे विश्वास रखा कि जब जब अन्याय होता है ना, संभवामी युगे युगे, गीता में भी भगवान ने कहा है, कृष्ण ने, कोई ना कोई आएगा। मेरे पड़ोस में ही बैठा था। गुजराती में कहावत है कि कांख में लड़का होता है कुख में और बगल में ढंडेरा होता है। तो मेरे पास मेरा संजय महावीर बैठा था, तो मुझे लगा भैया कुछ करेंगे। मैं गांव में मेडिकल कैंप करने गई, TAC वाले को संजय सिंह साहब को फ़ोन किया, क्या हाल है कांग्रेस का, बॉम्बे में क्या प्रोग्रेस है। तो उन्होंने बताया संजय निरुपम जी उपवास पे बैठे हैं, संजय निरुपम जी उपवास पे बैठे हैं, रिलायंस का बिल बहुत बढ़ रहा है, आम पब्लिक सड़ रही है, ट्रेन में सब लोग रो रहे हैं, बस में सब लोग रो रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, बिल बहुत आता है, बिल बहु आवे से शू करवानू, बिल बहु आवे से। अब मैं सोच रही हूँ कि हम लोग 2 जन हैं, तो मेरे से जो ज़्यादा गरीब लोग हैं जिनकी इनकम कम है, वो लाइट बिल भरेंगे या ये भड़वे की जेब भरेंगे। इसलिए मैं अनिल अंबानी को आपके मीडिया थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ। मैं गुजरात से हूँ, मैं कच्छ से हूँ, और मैं उसकी पहचान नहीं देना चाहूँगी कि मैं खार से हूँ। आपने बिहारी संजय निरुपम को एक नाम दिया है, महावीर। मैं बिहार से, हमारे महावीर थे और वो महावीर है। और जहाँ पे अगर मीडिया मैसेज देना चाहती है कि यहाँ पे पब्लिक कम है, तो शेर का टोड़ा नहीं होता है। हमारे गुजराती में कहते हैं बाकर बच्चा लाख, लाखे बिचारे। भेड़ और बकरियां जब निकलती है तो लाख निकलती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। शेर का बच्चा एक ही होता है, वो काफी होता है और वो दहाड़ता है। जनता को बहलाने का काम अगर कोई करता है तो सिर्फ नेता करता है, और विरोधी का काम होता है नेताओं के ऊपर छीटाकशी करना। कांग्रेस के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, हमारे साथ सब लोग बने हुए हैं। इस आंदोलन को अगर हम आरोपों की दृष्टि से देखें तो क्या कहेंगे अपने विरोधियों को? जिसके अपने घर शीशे के बने हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। भाजपा की नीति हमेशा एक दोगली नीति रही है, और वो हमेशा यही सोचती है कि कौन, खुद तो हमेशा गंदा काम करते हैं और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। एक खासदार 3 दिन से भूखा प्यासा अगर लड़ाई लड़ रहा है, उसका उद्देश्य है
कि रिलायंस एनर्जी के इलेक्ट्रिक बिल को कम कराना, तो क्या गलत कर रहा है वो? क्या गलत कर रहा है वो जनता के लिए लड़ रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, मुंबई की जनता के लिए लड़ रहा है, और उसको हम लोग गलत संज्ञा दें। ऐसे लोग बेशरम लोग होते हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि समय रहते ये भी अनिल अंबानी की तरह होश में आ जाएं, और जो सही मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे हमको समर्थन देना ही चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। ईश्वर देख रहा है, कहीं न कहीं उसके प्रति अपना फर्ज का निर्वहन हमें करना चाहिए। और एक ऐसा ये जो इलेक्ट्रिक बिल का मुद्दा है, वो गरीब हो, पैसे वाला हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए बड़ा टीस है, एक दर्द है। समाज के नाम पे नासूर बन चुका है, इसे खत्म करना होगा। समय रहते हमने इसका इलाज नहीं किया तो ये हमें खत्म कर देगा। इसे जड़ से खत्म करने की सख्त आवश्यकता है, और वो काम हमारे खासदार संजय निरुपम जी कर रहे हैं। संजय निरुपम जी ने कहा कि आत्मदाह करेंगे, 3 दिनों तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि संजय जी का ये जो आक्रामक लुक है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज तीसरा दिन है जिस तरह से खासदार जी यहाँ पर बैठा है, अभी तक रिलायंस की तरफ से कोई यहाँ बात करने नहीं आया है, और मुझे लगता नहीं है कि उनके कान में जू तक रेंगा है। और इसके लिए संजय निरुपम जी अकेले नहीं है, हम सभी कार्यकर्ता, सभी नगर सेवक उनके साथ में हैं। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं, कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है कांग्रेस का। आपको इस बारे में क्या कहना है? सभी कल से सभी नेता यहाँ पर एक के बाद एक आ रहे हैं। नसीम खान जी कल आए, अभी आमदार राजन सिंह आए हैं जो दिंडोशी के, इसके पहले अपोजिशन लीडर थे, अभी अपोजिशन लीडर बाला अम्बे भी आ रहे हैं। और मुंबई अध्यक्ष तो पहले दिन यहाँ पर आके गए, तो ऐसा नहीं है, जो कांग्रेस के बड़े बड़े सभी नेता आ रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे। राजहंस सिंह जी ने कहा है कि आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होगी संजय निरुपम को, हम लोग उसके पहले सब कुछ ठीक कर लेंगे। आपको क्या कहना है? मैं इस बारे में अपनी सरकार पे छोड़ता हूँ, लेकिन हमारी लड़ाई सरकार के विरुद्ध में नहीं है, हमारी लड़ाई रिलायंस के विरुद्ध में है। अगर सरकार को निर्णय लेगी तो हमारे खासदार इस चीज़ को वापस ले लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो हमारे खासदार साहब ने कहा है कि मैं अनिल अंबानी के घर के सामने आत्मदाह करूंगा। और हम सब, अगर ऐसा वक्त आया तो केवल वो अकेले नहीं होंगे, उनके पहले आत्मदाह करने वाले काफ़ी लोग होंगे, 15-20 लोग तो तैयार हो चुके हैं, ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। तो ये जो भावना है, कांग्रेस की भावना है, खासकर उन लोगों की भावना है जो संजय जी के साथ लगातार रहे हैं, जुड़े रहे हैं और आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग बने हुए हैं, और आज मुंबई की आवाज़ में हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सांसद को क्यों बैठना पड़ता है धरना पर, क्योंकि आम आदमी के खिलाफ एक माहौल बन रहा है रिलायंस के घर में। और रिलायंस का घर जो है वो इसलिए भी विरोध का निशाना बनता जा रहा है क्योंकि आम आदमी का जो बिजली का बिल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मीरा सिंह। आप क्या कहेंगे अभी इस आंदोलन? मैं अपने खासदार के लिए यही कहना चाह रही हूँ कि जो भी कदम हमारे खासदार उठाए हैं अति सुंदर उठाए हैं। हमारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, स्लम एरिया में रहने वाले आम पब्लिक भी इनके साथ है, केवल कार्यकर्ता नहीं है, हमारे सारे कार्यकर्ता, सारी जनता इनके साथ है। हम लोग इससे त्रस्त हैं। रिलायंस की एनर्जी के विरुद्ध में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे पार्टियां निकालें, किंतु अनशन किसने नहीं किया। ये त्याग हमारे एमपी संजय निरुपम जी कर रहे हैं, और इसके लिए पूरी जनता, पूरी महिला, सारी पब्लिक साथ में है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे एमपी किसी का नकल नहीं कर रहे हैं। हमारे एमपी हर तरह के दुख दर्द में हर लोगों का साथ देते हैं। हम लोग फुल रूप से पूरी महिला, पूरी जनता इनके साथ में हो। जब ये जरूरत आएगी आत्मदाह का तो हमारे जिस संख्या है बढ़ती जाएगी। हमारे इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं होंगी, और इसका हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये समय के पहले हमारे सर का अनशन खत्म हो जाए, और ये मांग जो बेईमान है, चोर है, रिलायंस वाला अंबानी, इसको जरा सा याददाश्त आ जाए अच्छी तरह से कि उसकी घर भी न टूटे, हम लोगों के मांग भी पूरी हो जाए। तो नारी शक्ति का जो महत्व है उसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हम बात कर रहे हैं संजय निरुपम के आंदोलन के बारे में, और जो 3 दिनों से उपोषण पर बैठे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर संजय निरुपम जी की बात नहीं मानी जाती है रिलायंस की तरफ से, तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, पहली बात तो हमारी मांग रिलायंस से नहीं है, हमारी मांग सरकार से है, और ये पार्टी का मुद्दा नहीं है। हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संजय निरुपम भैया के विरोध में नहीं है। सारे लोग, पूरे महाराष्ट्र की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता, क्योंकि लोगों की आधारभूत चीजें हैं बिजली और पानी, और अगर लोगों के घर में अंधेरा रहेगा तो ऐसे खासदार, ऐसे आमदार, ऐसे मंत्री और विधायकों की कोई जरूरत नहीं है। उसी लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए संजय भैया ने जो ये कदम उठाया है, ये पूरे मुंबई की जनता, पूरे बोरीवली की जनता उनके कदमों का स्वागत करती है, और उनके साथ कदम से कदम ताल चलते हुए महाराष्ट्र सरकार से ये अनुरोध करती है कि जो पूंजीपतियों के द्वारा जो जनता का शोषण किया जा रहा है वो शोषण बंद होना चाहिए। जनता को 20% से अधिक रियायत मिलनी चाहिए, यही संजय भैया की मांग है।
और उनके कदम से कदम मिलाकर के किशोर सिंह, सारे लोग, पूरे बोरीवली, पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेसी, पूरे आम जनता उनके साथ यही कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई उस आम आदमी की जो भावनाएं हैं वो समझ पाएगा अंबानी? देखिए, पूंजीपतियों को यहाँ पे लोगों ने बनाया है, उनके प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, उनके जो माल तैयार किए जाते हैं वो आम जनता के लिए तैयार किए जाते हैं, और यदि उनके माल का हम लोग बहिष्कार करेंगे, हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो हम निश्चित रूप से उनके माल का बहिष्कार करेंगे, आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे, और कोई भी पूंजीपति तानाशाह नहीं हो सकता है। और अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को या हिंदुस्तान के जो भी पूंजीपति हैं वो हिंदुस्तान की जनभावनाओं को देखते हुए संजय भैया के द्वारा उठाए गए कदमों को उन्हें मानना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, यहाँ की जनता के सामने झुकना पड़ेगा, महाराष्ट्र सरकार की बात को मानना पड़ेगा। अक्सर आंदोलन का मतलब होता है कि सरकार को या फिर जिसके खिलाफ आंदोलन किया जाता है उसको झुकना पड़ता है, या फिर उसको झुकना पड़ता है जो आंदोलन करता है। अभी हम आपको मंच पर लेकर चलेंगे, जो संजय निरुपम जी के साथ लगातार 12 लोग यहाँ पर उपोषण पर बैठे हैं, यानी भूख हड़ताल पर। उनसे बात करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। आम आदमी जब न्याय के लिए स्ट्रगल करता है तो बहुत सारी बातें नहीं होती हैं, लेकिन जब एक सांसद हड़ताल पर बैठता है या भूख हड़ताल करता है तो बहुत सारी बातें होती हैं। संजय निरुपम जी के साथ 12 लोग ऐसे हैं जो उनके साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनसे जानते हैं कि इस आंदोलन को लेकर उन्होंने क्या फैसला किया है। आप लोगों ने संजय निरुपम का साथ दिया, किस तरह से ये योजना बनी? भाई, संजय निरुपम जी के साथ इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के तौर पे, तो संजय भाई साहब ने जिस दिन बोला कि भाई हम उपोषण पे बैठ रहे हैं तो हमारा भी फर्ज था, और लोगों के लिए, जनता के लिए, हमारी पारला की जनता के लिए, हमारे यहाँ उत्तर मुंबई की जनता, पूरे मुंबई की जनता के लिए हुआ कि भाई क्यों ना हम भी करें साथ में। तो हम लोग ने फिर एक डिसीजन लिया और उससे 10-12 लोग हम लोग सब साथ में बैठे। उसमें 2-3 नगर सेवक बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मेरे साथ में सुभाष यादव जी हैं, जिला के प्रतिनिधि हैं, योगेश गोयल जी हैं, नगर सेवक जी हैं, इंगू जी हैं। हम लोग सब बैठे हैं कि भाई साहब का हम लोग साथ देंगे, जनता का साथ देंगे, और उसके बाद में किसी भी हाल में जो है इस अंबानी को हमको झुकाना है। आपकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी, आपको हॉस्पिटलाइज करने की बात थी, आप हॉस्पिटल नहीं गए, क्यों? जी, हॉस्पिटल गया था, लेकिन मुझे बोले कि सलाइन लगाना है, तो मैंने बोला कि मैं जनता के लिए उपवास पे बैठा हूँ, और हमारे बड़े भाई संजय निरुपम जी अभी तक उपोषण पे बैठे हैं, और जब तक वो बैठे रहेंगे और जनता का जो हम लोग मुद्दा उठाए हैं वो कम नहीं होगा, अगर उसको सुझाया नहीं जाता तब तक मुझे सलाइन नहीं लगवाना है और कोई पानी पीना नहीं है, ना पानी ना अन्न, जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाता है। हमारी बातों को मानेंगे जब तक नहीं, हम इसको पाएंगे। और आज मैंने घोषणा किया है कि अगर निरुपम जी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि अगर वो नहीं माने तो मैं आत्मदाह करूंगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया आपको आत्मदाह करने से पहले हम 10-12 लोग जो बैठे हैं, हम पहले आत्मदाह करेंगे, उसके बाद में आपको आत्मदाह करना है। पहले हमारे नेता जो हैं उनको ये आँच आए, उसके पहले हम अपना आत्मदाह करेंगे। आप भी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि संजय निरुपम ने जिस तरह से बोला कि आत्मदाह करेंगे उससे कुछ असर होगा अंबानी पर, रिलायंस पर? मैं तो ये बताना चाहता हूं कि हम अपनी जान देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर अनिल अंबानी हमारी बातें नहीं माना, यह आंदोलन जो है एक कोई निरुपम जी कांग्रेस पार्टी या सुभाष यादव का नहीं है, यह आंदोलन जन गरीब आदमियों का आंदोलन है, और हम गरीब आदमी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और अगर आखिर में ये नहीं माना तो फिर हमको जो डिसीजन करना होगा हम करेंगे, उससे एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। एक सांसद जब भूख हड़ताल का सहारा लेता है, ऐसे में कई सवाल होते हैं। हमारे साथ नगर सेवक हैं शिवा शेट्टी, उनसे जानते हैं एक आमदार, एक खासदार जब इस तरह का आंदोलन करता है तो कितना आम आदमी को फर्क पड़ता है? मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसे खासदार मिले जो आमरण अनशन आज तीसरे 3 दिन से यहाँ पे बैठा है। ऐसे कौन से खासदार है जो अनशन पे बैठे अपने एरिया के मुंबई, और ये खाली अपने एरिया या उत्तर मुंबई के लिए नहीं, पूरे मुंबई का सवाल है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया वो सही नहीं है, उसके विरोध में इन्होंने जो निर्णय लिया बहुत मैं उनका स्वागत करता हूँ। आत्मघात करने की बात कही है कि अगर रिलायंस नहीं बात मानेगी तो आत्मघात करेंगे। आत्मदाह तो उनको करने देंगे नहीं, क्योंकि उनसे पहले हम लोग को अपने आप में आग लगा के ले लेंगे। हम लोग इतने सक्षम है, उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वाकई संजय निरुपम के आंदोलन को लेकर सारे लोगों के मन में यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर रिलायंस ने हमारी बात नहीं मानी तो हम भी संजय निरुपम के साथ आंदोलन में जुड़े रहेंगे, और जरूरत होगा, वक्त पड़ेगा तो हम कहीं ना कहीं से आत्मघात करेंगे। तो आज के सफर में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए 11 न्यूज के साथ। और फिलहाल मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।
समुद्र के किनारों से टकराती हुई मौजें, किनारों पर आसमान से बातें करती हुई ऊंची इमारतें,